So for this portion, I want your 100% attention. Basically, अब ना पैरेललोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम डिनोट करते हैं किससे पैरेललोग्राम ऐसे भी करते हैं, देखो पैरेलल दो पैरेलल लाइंस और ग्राम ऐसे जीएम लिख के ये भी करते हैं, ठीक है। ओके, सो पैरेललोग्राम जो भी बोल रहे हैं क्या क्या है, मतलब देखो ये है सेट ऑफ फोर पैरेलल लाइंस, मतलब टू पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ टू पैरेलल लाइंस। बेसिकली देखो ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, सीधी जा रही है, समझ लो एकदम सीधी। दूसरी लाइन भी इसके एकदम सीधे में जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी कि ये लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, क्योंकि टेढ़ी जाएगी ना क्या होगा ना, एंड में ये मिल जाएंगे। देखो दोनों, इसको स्ट्रेच करता रहूँगा ऐसे करके एक दिन मिल जाएंगे। लेकिन हमको पैरेलल लाइंस इस प्रकार बनानी होती है कि ये कभी मिले ना, ठीक है। तो इसी के एकदम सीधा सीधा खींचते रहूँगा तो कभी मिलेंगे नहीं दोनों, है ना। ये देखो ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, अब सीधा चलते रहेंगे। वैसे ही एक और पेयर हमको क्या करना है, पैरेलल लाइन से खींचना है। ऐसे में खींच सकता हूँ मैं, ऐसे में, है ना, ये आ गई। और इसी इसके पैरेलल का लाइन यहाँ खींच सकता हूँ, पर अभी के लिए इधर पे खींच लेता हूँ। देखो खींचा। कौन कौन सी लाइन सब तुमको पैरेलल दिखाई दे रही है, एक तो ये वाली और ये वाली, और एक ये वाली और ये वाली, मतलब डबल टिक हो रखे ना जिन लाइंस में, डबल टिक वो वाली पैरेलल है। डबल टिक वाली सिंगल वाली के पैरेलल नहीं है, डबल टिक वाली डबल वाली के पैरेलल है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमको एक यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल गया है, उसी स्ट्रक्चर को हम पैरेललोग्राम कह रहे हैं। देखो ये, सॉरी, ये 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 और ये अंदर वाले दिखाई दे रहा है ना ये चीज़, तो ये हमारा पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है। ये यही तो यहाँ पे बना हुआ है, बस इसमें क्या है, पैरेलल लाइंस ये वाली है, देखो ये वाली पैरेलल लाइंस और ये वाली पैरेलल लाइंस जो डबल टिक वाली हैं, ये अलग अलग पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये वाली एक पेयर है, और ये वाला एक पेयर है पैरेलल लाइंस का। तो क्या बना देते हैं, पैरेललोग्राम्स। तो सवाल आएगा, तो इस हिसाब से तो भैया रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम हुआ। हाँ बिल्कुल, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का ही पार्ट है। देखो ना, रेक्टेंगल बनाओगे तो ये और ये लाइन दोनों पैरेलल होती हैं, कभी नहीं मिलती, है ना। सीधा कितना भी खींचते रहो सीधी चलती रहती है। और एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होती है। तो हाँ, रेक्टेंगल इज़ अ केस ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है टाइप। सो अब हमको पैरेललोग्राम का क्या करना है ना, हमको प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कुछ, जिसके बेस पे हमारी पूरी 3.3, हाँ पूरी 3.3 इसके बेस पे है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, अब पैरेललोग्राम की कुछ बातें याद रखना, ठीक है। दोनों पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम है, देखो ना सीधा है तो क्या हुआ, इसमें भी ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है ना, बिल्कुल। सो तुम देखोगे अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होंगी, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल, और ये साइड और ये साइड इक्वल। ये दोनों साइड जो है इसके इसके इक्वल नहीं होगी, या फिर इसके इक्वल, ये अपोजिट साइड। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी चैप्टर का नाम क्या है, 8 सेंटीमीटर क्वाड्रिलेटरल। होगी। क्वाड्रिलेटरल का हाँ सॉरी, फिर बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी तो एकदम से कुछ प्ले हो गया था। सो या कहाँ थे हम, तो मैं ये बता रहा था तुमको कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, और ये 8 है तो ये भी 8 होगी, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ये 5 है तो ये वाली भी 5 सेंटीमीटर की होगी, और ये वाली अगर 10 है तो ये भी 10 की होगी, ठीक है। इतना हमको बता रखा है, बता के रखा है इतना, मतलब हमको पता है पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। ये याद रखनी है चीज़ें पैरेललोग्राम के बारे में। तो ये वाली साइड और ये वाली इक्वल है, ये तो इसमें भी ये और ये इक्वल है, और ये वाली इक्वल है, सिंपल। अब पढ़ लिया हमने साइड्स के बारे में, अब एंगल के बारे में भी पढ़ लेते हैं कुछ। पैरेललोग्राम का क्या सीन रहता है ना, ये वाला एंगल और ये वाला, मतलब अपोजिट एंगल जो होंगे इक्वल होंगे। मतलब नाम दे देता हूँ मैं, एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको एंगल 2 बोल देता हूँ, इसको एंगल 3 बोल देता हूँ, इसको एंगल 4 बोल देता हूँ, ठीक है। तो एंगल 1 जो दिखाई दे रहा है ना वो एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये सामने सामने वाले एंगल है। एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। समझ आया इतना, ये चीज़ होगी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एक और एंगल की प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4, ये सब का सम मैंने बताया था, किसी भी क्वाड्रिलेटरल जो भी 4 साइड का पॉलीगन दिख गया ना, उसके अंदर के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता ही होता है, ये याद रखना एक तो, ठीक है। अगली चीज़, एंगल 1 प्लस में एंगल 3, मतलब ये एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। आमने सामने वालों को तो अपोजिट कहा जाता है, लेकिन ये बगल बगल वालों को एडजेसेंट कहा जाता है। सो ये दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट। सो एडजेसेंट एंगल की जो सम होता है ना वो होता है 180 डिग्री का।
तो वैसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी 180 के बराबर होगा। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना। पैरेललोग्राम के बारे में कुछ चीज़ें ना हमको याद रखनी पड़ेंगी एक्चुअली। ओके, तो सिंपल। अब हमने पढ़ लिया एंगल्स के बारे में, पढ़ लिया साइड्स के बारे में, पढ़ लिया, और कुछ बचा है तो देखते हैं। पैरेललोग्राम के बारे में एक और चीज़ देखते हैं हम। ठीक है, अगर मैं इस साइड को ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ, इसको डी बोल दूँ अभी के लिए, और इसके डायगनल्स को मैच करो। देखो ये डायगनल जा रहा है, ठीक है, और ये एक डायगनल जा रहा है। ठीक है, अगर ये सीधी लाइन है, मान लो अभी के लिए, रुको, हाँ सीधी लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ओ पॉइंट पे मीट भी कर रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि बी डी इक्वल टू होगा ए सी के, मतलब डायगनल दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये छोटा दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। बट अगर तुम ये देखो, ये वाली जो लाइन है ना, ओ ए मतलब ये छोटी, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला। ठीक है, अगर इसको तुम देखो तो ओ ए जो है ना वो बराबर होगा ओ सी के, मतलब ये बाइसेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी, मतलब ओ सी इक्वल हो जाएगी ओ ए के, ये याद रखना। और सिमिलरली ओ बी बराबर या फिर बी ओ बराबर हो जाएगा ओ डी के, बी ओ बराबर हो जाएगा ओ डी के। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब ये नहीं होगा ओ ए बराबर नहीं होगा ओ बी के, नहीं नहीं, ये क्योंकि इसमें एक बार मैंने लगाया ना, इसीलिए तो लगाया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये सॉरी ये वाली और ये वाली इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये ओ ए और ओ डी इक्वल है, सॉरी ओ ए और ओ सी इक्वल है, और ओ डी और ओ बी इक्वल है। ठीक है, मतलब कि जब भी डायगोनल बनाओ तो ये वाली साइड आधे में टूट जाती है और ये वाली साइड भी आधे और आधे में टूट जाती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको कहूँगा तो ए सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओ ए प्लस में ए ओ प्लस में ओ सी लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से, ए सी पूरी लाइन है, इसको ए ओ प्लस में ओ सी लिख सकता हूँ, क्योंकि ओ और ओ सी एक ही बात है ना। तो मैं 2 टाइम्स, देखो अब ए ओ लिखूँ और ओ ए की जगह भी मैं ए ओ ही ओ ए लिखा है मैंने, इधर ओ सी है, ओ सी। तो देखो ना, ओ सी की जगह पे भी मैं ओ ए ही लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है। प्लस में ओ ए या फिर ए ओ बोल दो, कुछ भी बोल दो, मर्जी है। तो ए सी आ गया हमारा 2 टाइम्स में ए ओ, तो ए ओ की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी अपॉन में 2, मतलब जो ए ओ है, इससे पता चलता है जो ए ओ है, ये ए ओ वो आधा है किसका, पूरे वाली लाइन का। ठीक है, ये पता चलता है हमको इससे। बस ये समझाने वाली बात थी कि डायगोनल्स जो है अपना बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। ओके, अगला करते हैं। ये बात हो गई पैरेललोग्राम की, है ना। तो अगर पैरेललोग्राम की बात चली रही है, मतलब डायगोनल्स की बात चली रही है पैरेललोग्राम की, तो एक बार स्क्वायर के डायगोनल की भी बात सुन ही लो मेरे से, बस एक बार सुनने वाली बात है। जो स्क्वायर है, ठीक है, चारों साइड इक्वल होती हैं इसकी, तो इसके डायगोनल्स भी कुछ होगा, डायगोनल्स भी इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब डायगोनल्स, एक सेकेंड यार, ये सीधा नहीं बन पाएगा मेरे से। हाँ, डायगोनल्स भी इसके इक्वल हैं बिल्कुल। अगर मैं इसको ए बी सी और डी बोलूँ ना, और इसको ओ बोलूँ, तो तुम बोल देना कि ए सी बराबर है बी डी के, बिल्कुल सही बात है। और ये आधे में भी कट करते हैं, ऐसा है कि ये वाली साइड, रुको मैं इसको उससे करता हूँ रेड पेन से, ये वाली साइड, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, इरिटेटिंग। ओके, सो ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, चारों बराबर हैं। इसका मतलब है कि ए ओ बराबर है ओ डी बराबर है, मतलब ये सबके सब बराबर है। ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, सबके सब बराबर है। ठीक है, आया समझ में, सबके सब तुमको दे रखे हैं, बराबर होते बराबर हैं। और उल्ट एक और चीज़ और होती है कि ये जो एंगल कट हो रहा है ना, मतलब ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल किसका बनता है, ये एंगल 90 डिग्री का बनता है। ऐसे 90 डिग्री को यूँ दिखाते थे ना, ऐसे करके स्क्वायर में। तो याद रखना कि ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री में कट होता है। ठीक है, तो एक और चीज़ क्या बोली जाती है स्क्वायर को, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक दूसरे को काटते तो हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं, मतलब 2 हिस्सों में काटते तो हैं, लेकिन परपेंडिकुलरली काटते हैं। इसका मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में काटते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल डायगोनल ऑफ स्क्वायर
इज आर, दो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अगर ये इसको 90 डिग्री में काट रहा है तो वो भी इसको 90 डिग्री में काटता है, ठीक है। इतना सिंपल है ये चीज़। अगला करते हैं हम, अब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो लेट्स फिगर आउट दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला हुआ है, देखो ये भी सिंपल है, सिंपल मतलब हर चीज़ देखो सिंपल होती है। अब इसमें बोला है तुमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई और जेड इसको बोल दिया गया है, ठीक है, नहीं जेड इसको नहीं बोला, जेड ये दिया हुआ है, जेड को फाइंड आउट करना है। अब देखो मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी बताई थी एक पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम बना के देख लेता हूँ यहाँ पे, और क्या क्या प्रॉपर्टी मैंने बताई थी तुमको एक पैरेललोग्राम की। पहले तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, है ना, ये बताया था। और क्या बताया था, सारे एंगल्स को जब तुम प्लस करो या फिर अल्टरनेट एंगल्स को, मतलब इसको और इसको, अगर इसको 1 बोलूँ उसको 2 बोलूँ, उसको 3 उसको 4, तो पता है 1 + 2 180 के बराबर होता है, और 2 + में 3 सॉरी, और 3 + में 4 जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, 180 के ही बराबर होगा। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, और सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ये मैंने चीज़ें बताई है, तो इसको याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में क्या बोल दिया, अब देखो एक्स की वैल्यू तो मुझे दिख रही है ना, इसके सामने वाले के बराबर होगा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो एक्स की वैल्यू तो सीधा निकल गई है 100 डिग्री। तुम बोलोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अगला क्या बोल दिया, अगला z फाइंड आउट करने को कह दिया। अब मुझे पता है ना एडजेसेंट एंगल हमेशा यही नहीं होते एडजेसेंट एंगल्स की, ये दोनों के दोनों ना, इसमें इसको प्लस करोगे तो भी 180, और इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 180, तो बोलोगे 100 डिग्री प्लस में z बराबर हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से माइनस करोगे 100, तो z की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, ये मेरा z ऐसा होता है तो डोंट माइंड, z की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 80 डिग्री। बस z की वैल्यू 80 डिग्री निकल गई, सिंपल। z की वैल्यू जब 80 डिग्री निकल गई, तो मैंने तुमको इसमें क्या सिखाया था कि अगर ये ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पे z हमने 80 डिग्री निकाल लिया, और ये y दे रखा है, ऐसी तो दे रखा है कि z 80 हो गया और y यहाँ पे पूछा हुआ है, तो मैंने बोला था y प्लस में 80 डिग्री अगर एक पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये पूरा 180 डिग्री के बराबर होता है, ओके। तो y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 100 डिग्री, क्यों 80 जब उधर गया तो 100, तो निकल गई ना सबके सब, y = 100 डिग्री, बस यही हमको निकालना था। इस वाले में तुम बोलोगे अल्टरनेट एंगल्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है, बस। और यहाँ पे तुम बोल देना कि मतलब इसमें पता हम क्या बोलते हैं, जब 180 बोल देता हूँ ना किसी चीज़ को कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, अगर वो एक लाइन में लाई कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ये याद रखना, लीनियर पेयर बोला जाता है उनको, ओके। बस ऐसा प्रॉपर्टी बता दो कि पूरे नंबर मिलेंगे पेपर में, पूरे, कोई नहीं काट सकता नंबर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बस इसमें क्या बोला हुआ है कि एक एंगल दिया, बाकी सारे के सारे एंगल निकाल लो। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इसको मैं x मान लूँगा, इसको मैं y मान लूँगा, इसको मैं z मान लूँगा। अब तुमको मैंने क्या बोला, एक एंगल दे रखा तो सारे निकाले जा सकते हैं, कैसे, ये दे रखा तो इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, x भी 70 हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के सेम होते हैं। फिर अगर मेरे को पता है इन दोनों का सम या फिर इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा, है ना, तो क्या बोलोगे 70 प्लस में z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 में से 70 माइनस करके, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री, है ना। अब z की 110 आ गई तो इसके सामने वाला इसी के तो बराबर होगा, तो y भी z के बराबर आ जाएगा, विच इज 110 डिग्री। तो कोई मुश्किल था इसमें फाइंड करने के लिए, बस अब तुमने लिख के क्या आना है, x 70 के बराबर आया, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आ गए दोनों, ठीक है। और ये हो गया, z को तुमने 70 + z 180 कैसे किया, तो 70 + z किया ना, मतलब हाँ 70 + z 180 के बराबर कैसे किया, तो इसको तुम बोलोगे अल्टरनेट एंगल, है ना, अल्टरनेट एंगल्स। और z को y के बराबर कैसे किया, इसको भी फिर से अपोजिट एंगल्स बोलोगे तुम, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो मतलब कि इतना सिंपल है, तुम बस देखनी है चीज़ें क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। 2-3 प्रॉपर्टी हैं वो याद रखना। सो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल वाला क्वेश्चन आ गया। अब डायगोनल वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, एक HELP मतलब हेल्प नाम का दे दिया हमको, ये
कौन क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम बोल दिया। पैरेललोग्राम बोल दिया ना, तुम्हारे दिमाग में चमक जानी चाहिए 3-4 प्रॉपर्टी की, मेरे को एंगल वाली लगानी, क्या लगानी, जो पूछा गया वो लगाना। अब डायगनल्स की बात करी गई, देखो ना डायगनल दे दिए तो बोल दिया गिवन दैट ओ ई इज इक्वल्स टू 4। देखो अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ऐसा दे रखा है ये, ठीक है। और सो मैंने डायगनल्स बना लिए, बीच में ओ दे रखा है और एच ई एल पी नाम का ये दे रखा है, और तुम्हें ओ ई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोलता है, डायगनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि ये ओ ई बराबर हो जाएगा ओ पी के। तो बोलोगे ओ पी बराबर है ओ ई के, क्यों, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के केस में यही तो होता है। तो ओ पी भी कितना आ जाएगा, ओ ई के बराबर, विच इज़ 4 सेंटीमीटर। तो टोटल पी ई पूछ लेंगे, देखो ना पी ई, देखो यहाँ पे पी ई की बात हो गई है तो पूरा पी ई को भी पूछ बता दो, पी ई कितना होगा। तो पी ई बराबर हो जाएगा तुम्हारा ओ पी प्लस में ओ ई, तो दोनों के दोनों 4 थे ना, ये भी 4 आ गया, तो पूरा बता देंगे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पी ई आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, अब तुम्हें अब क्या बोला गया है, जो एच एल है ना, मतलब एच एल एक साइड है जो कि ये पूरी की पूरी साइड है, ये एच एल, ये पूरा एच एल, ठीक है। ये बोल दिया ये 5 मोर है पी ई के, मतलब कि पी ई से 5 ज़्यादा है, मतलब पी ई जो होगा ना उससे 5 ज़्यादा दे रखा है कौन, एच एल। सो एच एल जो है वो 5 मोर है, इसका मतलब 5 प्लस करूँगा किस में, पी ई में, पी ई से 5 ज़्यादा है। तो एच एल जो है ना 5 ज़्यादा है पी ई से, इसका मतलब है कि एच एल की वैल्यू आ गई तुम्हारे 13 सेंटीमीटर का, एच एल आ गया, एच एल 13 सेंटीमीटर का आ गया। तो पूछा क्या है, पूछ लिया ओ एच पूछ लिया, मतलब ये छोटा वाला पूछ लिया। अब इसमें भी मैंने कहा था कि डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं तो ओ एच बराबर हो जाएगा तुम्हारा ओ एल के, इसका मतलब क्या होगा, पूरे ओ एल का आधा हो जाएगा ना ओ एच भी, पूरे इसका, जब ये साइड और ये साइड इक्वल हैं तो अगर ये 10 होती तो ये 5 और 5 होती। तो सिमिलरली अगर ये 13 है, एच एल अगर 13 है तो ओ एच तुम्हारी कितनी हो जाएगी, एच एल का आधा हो जाएगी। तो एच एल दे रखा है 13, ओ एच आधा हो जाएगा, तो ओ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 को 2 से डिवाइड करके देखो तो 6.5 आता है। ये भी आ गया तुम्हारा आंसर। तो ऐसे करना है। अब मैं एक्सरसाइज में ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, जो लगेगा तुम कर लोगे तो वो वाले क्वेश्चन होमवर्क में आ जाएंगे, क्योंकि जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करी मैथ्स नहीं आएगी तब तक। ये 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं जल्दी कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि इस क्वेश्चन में लेजिट कुछ भी नहीं है। देखो बोला है कि बताओ क्या बोलते हैं, बताओ ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो ए डी किसके बराबर होगा, ए डी बराबर तो बी सी के ही होगा ना, ए डी बराबर होगा तुम्हारा बी सी के। किस प्रॉपर्टी से बोला, किस प्रॉपर्टी से तुम कह पा रहे हो ये चीज़, तो बोलोगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। अगला एंगल डी सी बी, मतलब डी सी बी जो बीच में होता है ना उस एंगल को देखना होता है। देखो इन दोनों के बीच में जो है, मतलब बेसिकली ये एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा, तो तुम डी ए बी के बराबर हो जाएगा, एंगल डी ए बी के बराबर हो जाएगा डी सी बी एंगल। किस वजह से कहेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए के बराबर होगा। तब से ये तो पढ़ा रहा हूँ कि डायगनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब कि ये ओ ए बराबर होगा ओ सी के। तो तुमको क्या बोलना है कि बाय बिकॉज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगला बोला है डी ए बी एंगल प्लस में सी डी ए एंगल, डी ए बी एंगल प्लस में सी डी ए एंगल, सी डी ए एंगल, मतलब ये एंगल प्लस में ये एंगल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एडजस्टेंट एंगल जो होते हैं, तुम बोलोगे यहाँ पे एडजस्टेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नहीं इक्वल होते हैं, नहीं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, बस इतना बोलना था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। इन वाले क्वेश्चन में ये वाले तरीके क्वेश्चन मैंने करा रखा, तो ये वाला हो गया होमवर्क। ये वाले तरीके के क्वेश्चन भी मैंने करा रखा, तो ये वाला हो गया होमवर्क। पहले क्या करना है, इससे ये वाला फाइंड आउट हो जाएगा, फिर उसके बाद जेड के लिए क्या ये फाइंड हो गया, तो पूरा 180 में से इसको माइनस करके जेड निकल जाएगा, ठीक है, जेड भी निकल गया। और अब एक बार ये निकला हुआ है तो इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये भी निकल जाएगा, फिर इसका अपोजिट ये निकल जाएगा। ये वाला तरीका भी मैंने करा रखा है, तो ये वाला भी होमवर्क हो गया। अब मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा और ये वाला कराऊंगा, ये भी नहीं कराऊंगा, ये भी सेम, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो ये वाला भी नहीं कराऊंगा मैं, तो ये भी होमवर्क हो गया। और ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आ जाओ। इस वाले में क्या बोला है, देखो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और कभी पढ़ा हो अगर तो कहीं पे अगर कुछ क्रॉस ऐसा होता है ना, तो ये एंगल इसके बराबर होता है,
ठीक है। अपोजिट इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे मेरे को 90 दिख रहा है तो एक्स की वैल्यू भी 90 हो जाएगी ना, दिख रहा है, एक्स की वैल्यू भी 90 हो जाएगी। तो तुम बोलोगे कि x इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 90 निकल गया, ठीक है। तो y की वैल्यू इन्होंने निकालने को कह दी कि y बता दो। अब देखो मैं y कैसे निकालूंगा, अब इसमें पता है ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये एक ट्राइंगल बनते दिख रहा है, ये और ये वाला, ये एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें कि ये 30 डिग्री दे रखा है, ये हमने अभी अभी 90 निकाला, तो ये y पूछा हुआ है। तो क्या इसमें कोई बड़ी बात है, एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, ट्राइंगल्स के अंदर के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, याद रखना, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, मतलब सबको जब मैं प्लस करूँगा तो 180 के बराबर होगा। तो y आ जाएगा तुम्हारा 180 में से माइनस करूँगा किसको, इन दोनों के सम को जो होता है 120, y आ जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, तो बस y भी निकल गया 60 डिग्री। अब z निकालना है। तो मैं तुम्हें ना एक चीज़ बताता हूँ, दो पैरेलल लाइंस कभी जा रही हो ना, ये मैं बहुत देर से बताना चाहता था, दो पैरेलल लाइन जब कभी जा रही हो और उसमें कुछ भी ऐसे करके यूं कट करे, ये एक ट्रांसवर्सल मतलब इसको ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं, कुछ एक लाइन कट करे, तो ये याद रखना कौन कौन से एंगल हम इक्वल बोलते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों को इक्वल बोलेंगे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इनको इक्वल बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तुम ये दिख रहा है तुमको z बनता हुआ दिख रहा है, ये और ये z, ये पैरेलल लाइन दो और इसके पीछे ट्रांसवर्स, ये z जो है ना ये वाला, तो ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होता है हमेशा। और z ढूंढूं, देखो एक और z ढूंढता हूँ, एक पैरेलल लाइन दूसरी पैरेलल लाइन उसमें कट करने वाला, तो ये वाला और ये वाला अंदर वाले एंगल जो होते हैं इनको कहते हैं, हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बेसिकली। तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो सेम तुमको इस वाले में z दिखेगा, देखो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इसको ये कट कर रही है, ये सीधी वाली लाइन दिख रही है कट कर रही है, तो यहाँ पे ये z बनता दिख रहा है, ऐसा ऐसा और ऐसा वाला z दिख रहा होगा एक, ये और ये एंगल इक्वल होंगे, तो y और z दोनों इक्वल होंगे, तो y और z दोनों इक्वल होंगे विच इज़ कितना आया 60 डिग्री। तो इसमें तुम क्या बोल पाओगे, इसमें तुम कहोगे कि एडजेसेंट एंगल्स, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है इनको, आई गेस इंटीरियर एंगल्स, ये अंदर वाले एंगल्स होते हैं ना, ये तुमको z बनता हुआ दिख रहा होगा। और अगर तुमको इस वाले ट्राइंगल में बात करते हैं हम, और इस वाले पैरेलल लाइंस में, तो एक पैरेलल ये लाइन है, एक ये लाइन है, इसको ये कट कर रही है, कौन सी वाली, ये वाली कट कर रही है, तो ये एंगल देखो ना, ये z बन रहा है, ऐसा 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 z बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया क्वेश्चन एक। अगला क्वेश्चन ये वाला है ना, नीचे पे कराता हूँ, अरे यार चलो कोई नहीं, यहाँ पे कराता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, जगह बची नहीं है यार इसके लिए। ठीक है, सो इसको देखना क्या क्या दिया हुआ है, देखो अब मैं इसमें बोल सकता हूँ y बराबर है 112 डिग्री के, क्यों है ये खुद सोचना, चलो बता देता हूँ 100, क्योंकि अपोजिट एंगल से ना पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और अब ये वाला जो देखो एक ट्राइंगल मिल गया ना, ये वाला कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो ऊपर पे है, ये और ये ट्राइंगल है ना, जिसमें यहाँ पे 40 डिग्री दे रखा है, y निकल गया 112 डिग्री, तो x निकालना है तुम्हें। तो क्या x तुम निकाल नहीं सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि 180 डिग्री होता है ना ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स का सम, तो 112 डिग्री, तो 112 डिग्री प्लस में 40 डिग्री प्लस में x तुम्हारा 180 के बराबर है, तो x आ जाएगा तुम्हारा 180 में से माइनस करके इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम कितना होता है 251, इन दोनों को जब प्लस किया तो 152 आया, x की वैल्यू तुम्हारी आ गई है 28 डिग्री, x निकल गया 28 डिग्री, x कितना निकला 28 डिग्री। देखो अब x निकल गया तो मैंने बोलता z ढूंढने की कोशिश करना, पहले ही होगी पैरेलल लाइन ये, दूसरी पैरेलल लाइन हो गई ये इनके बीच ट्रांसवर्स लाइन कट रही है, तो z बनता हुआ दिख रहा है ये वाला, ये और ये वाला, जिसमें x यहाँ पे जो 28 डिग्री का है
और यहाँ पे z देखो, ये यहाँ पे z दिखाई दे रहा है, ये वाला z, ये z ही तो दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा z, यही तो पूछा हुआ है, ये रहा z, तो वो भी 28 डिग्री आ जाएगा। मैंने बताया था z बन रहा है तो तुम बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा इससे तुम्हारा क्या होगा, दोनों के दोनों x और z बराबर हो जाएंगे, तो x इक्वल्स टू z आ जाएगा विच इज़ 28 डिग्री, सॉरी z इक्वल्स टू x तो हमको मिला हुआ था ना, तो z आ जाएगा तुम्हारा x जो कि होगा 28 डिग्री, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, सिंपल। अब अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला है, दो एडजेसेंट एंगल एक पैरेललोग्राम के इक्वल है। सबसे पहले तो क्या करना ना, पैरेललोग्राम बना दो, पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, जैसे अभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मेरा परफेक्ट ही बन गया, अभी मतलब समझने के लिए बन गया, ये पैरेललोग्राम है, मान लेंगे ना ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। रुको यार, गलत बनता है ना तो दिक्कत होती है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे पैरेललोग्राम बन गया। बोला कि दो एडजेसेंट एंगल इक्वल है, इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया ना ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है, एडजेसेंट मतलब सामने सामने वाले। तो तुम्हें पता है जब ये x है ये x है तो इसके अपोजिट वाला भी x ही होगा, इसके अपोजिट वाला भी x होगा, तो बोल दिया हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा। अब मैंने क्या बता रखा है कि अंदर के टोटल का सम कितना होता है, टोटल एंगल्स का सम जो होता है, टोटल एंगल एक पैरेललोग्राम के अंदर टोटल एंगल्स या क्वाड्रिलेटरल बोल दो, चार साइड वालों के अंदर वालों का सम 360 होता है, टोटल एंगल 360 डिग्री का होगा, सम ऑफ टोटल एंगल्स, तो x प्लस में x प्लस में x प्लस में x किसके बराबर, 360 के बराबर, तो 4x इसके बराबर आ गया, 360 डिग्री के बराबर, देखो सबको प्लस किया तो 4x, x आ गया तुम्हारा 90 डिग्री के बराबर, 4 को जब नीचे डिवाइड में भेजोगे इधर तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो कितना आ गया, हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब क्या है कि ये एक ज़रूर ऐसा पैरेललोग्राम होगा जिसका हर एक एंगल यहाँ पे 90 के बराबर होगा ऐसे, तो ये एक स्क्वायर ही बन जाएगा, या रेक्टेंगल भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है, रेक्टेंगल का भी 90 होता है तो सिर्फ साइड में फ़र्क पड़ता है, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, ईजी। ओ सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें क्या बोल दिया, एक HOPE मतलब होप नाम का ये दे दिया तुम्हें, कौन, पैरेललोग्राम। अब क्या है इसमें, ये 40 दे रखा है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, इसकी दे रखी है, ये अंदर पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये 70 दे रखा है, तो इसको तुम निकाल सकते हो आराम से, 180 में से 70 माइनस करके 110 डिग्री आ जाएगा, ये 110 है तो ये x भी 110 होगा, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर ये हो गया 110 आ गया, ये 40 दे रखा है तो इसको निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन हमने इससे पहले ऐसा सेम कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, 180 में से अब इन दोनों का सम माइनस कर दो कि यहाँ पे कुछ आ जाएगा, करो इसको, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसको तुमने अच्छे से सॉल्व करना है। 110 में 140 प्लस करोगे तो 150, उसको हटाओगे 180 से तो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 180 से क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब ये कैसे निकालोगे और ये कैसे निकालोगे, अब देखो मैंने बोला z ढूंढने की कोशिश करो, एक z तो मिल गया मेरे को ये वाला, तो इसमें जो एंगल ये है 30 डिग्री जो हमको अभी अभी मिला है, वही एंगल ये z हो जाएगा, तो z 30 डिग्री आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू। और दूसरा कहाँ से लाऊंगा z, दूसरा z तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये और ये, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है ना ये दोनों के दोनों, और इसमें जो है ट्रांसफर एक कट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल है वही एंगल ये वाला होगा, तो ये 40 डिग्री है तो y भी 40 डिग्री आ जाएगा, सेम इंटरनल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तुमको करना है ऐसे, 7th वाला खुद। कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप करे हैं बिकॉज वो क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट नहीं है। 8th वाले में क्या कहा है, हमको दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं, रन्स और गन्स, मतलब GUNS और RUNS, ठीक है। अब देखो इस वाले को सॉल्व करते हैं, पहले मैं इसको नहीं, मतलब खैर इसको दोनों को ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो इक्वेशन बना दूंगा, सॉल्यूशन खुद निकालना, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि मैंने क्या बोला था, पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये वाली और ये वाली इक्वल होगी और ये वाली और ये वाली इक्वल होगी, तो तुम बोल सकते हो 3y - 1 जो साइड दे रखी है वो 26 के बराबर होगी, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3x जो होगा वो 18 के बराबर होगा। बस निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, वही पोल हुई है, x और y की वैल्यू निकालो, निकल जाएगा, ओके। अब आएगा सेकंड में क्या बोला हुआ है कि देखो अब डायगोनल्स में खेल लिया। अब डायगोनल्स में क्या रहता है, ये वाला डायगोनल इसके इक्वल होता है, मतलब ये पूरा डायगोनल होता है नहीं, बाइसेक्ट होता है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाला जो होता है इसके इक्वल। तो क्या दे रखा है, y प्लस में 7 तुम्हारा जाएगा 20 के बराबर, मतलब ये और ये इक्वल कर दूंगा, और x प्लस में y 16 के बराबर आ जाएगा,
यहाँ से तुम y की वैल्यू निकाल लो और उस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना। कैसे? y प्लस 7 इक्वल टू 20 हो जाएगा, y आ जाएगा 20 माइनस में 7, y आ जाएगा 13, y 13 आ गया तो y 13 यहाँ पे पुट कर दो, x इक्वल टू 16 माइनस में 13, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3। आया समझ में? ऐसे करना। और यहाँ से भी अगर निकाल ही लेता हूँ ना, 3x आ जाएगा 18, x आ जाएगा 18 अपॉन में 3, x आ जाएगा 6। ओके, अगला इस वाले को देखो तो 3y इज इक्वल टू आएगा 26 प्लस में 1, इस 1 को उधर भेजा तो प्लस का हो गया, 3y 27 के बराबर, तो y आ जाएगा तुम्हारा 9 के बराबर। 3 को जब डिवाइड में भेजूंगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी वैल्यूज़। इतना सिंपल है ये करना, बस प्रॉपर्टीज़ याद रखो। सो 9th क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा टफ साइड आ जाता है। देखो अब देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, दो अलग अलग इसमें पैरेललोग्राम्स दिख रहे होंगे। एक वैसे तो पूरा ट्रेपीजियम बना हुआ है, देखो ना ये पूरा एक ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम ही कहते हैं ना इसको, जिसकी अपोजिट साइड तो पैरेलल होती हैं बट बाकी की दो साइड जो होती है पैरेलल नहीं होती हैं। ये ट्रेपीजियम बना हुआ है। ठीक है, अब तुमको क्या दे रखा है, दो पैरेललोग्राम इसी के अंदर दे रखे हैं ऐसे लाइन मार के। एक तो दे रखा है RIS के रिस्क और एक CLUE क्लू वाला। तो रिस्क वाले को ढूंढता हूँ, RISK, ये रहा एक पैरेललोग्राम, तो मुझे ये वाला दे रखा है, ये और ये दिखाई दिया, तो इसको ध्यान से देख लेना। और दूसरा देख रहा है क्लू, CLUE, ये वाला एक मेरे को दे रखा है, दिख रहा है, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है। दो अलग अलग पैरेललोग्राम मुझे दे रखे हैं। तो पहले मैं रिस्क वाले को देखता हूँ, अलग अलग करके। पेपर में भी इस क्वेश्चन को अलग अलग करके देखना, एक साथ करके देखोगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगी। एक ये पैरेललोग्राम दे रखा है और एक ये दे रखा है। ठीक है, तो ये दे रखा है रिस्क और ये वाला दे रखा है क्लू। ओके, तो अब तुमको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो देखो। यहाँ पे तो इन्होंने इसको x बोल दिया है, जब इसको x बोल दिया है तो अब मेरे को देखने दो क्या क्या चीज़ें क्या क्या है। तुमको x की वैल्यू निकालनी होगी ना इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये एंगल 120 है, तो ये वाला एंगल भी 120 के बराबर हो जाएगा। समझ गए? अब मुझे इस एंगल की लेकिन ज़रूरत है नहीं कहीं पे, तो मैं इस एंगल को कुछ छेड़ूंगा भी नहीं अभी। देखो ये एंगल 120 है, तो ये कितने के बराबर होगा? देखो ये दे रखा है ना k वाला 120 डिग्री, ध्यान से देखो, तो ये कितने के बराबर होगा? इन दोनों का सम 180 होता था ना एडजेसेंट एंगल्स का, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि 120 और 60 डिग्री 180 होता है, तो ये 60 डिग्री आ गया। ये 60 आ गया, तो इसके सामने वाला भी कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। मतलब मैंने एंगल S तो निकाल लिया, तो तुम फाइनल वाले में यहाँ पे पुट कर देना। ये मैंने निकाल लिया क्या? 60 डिग्री, इस वाले को मैंने 60 डिग्री निकाल लिया। सिमिलरली मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा? ये एंगल E है ना, अगर ये तुमको 70 डिग्री दे रखा है तो ये वाला एंगल भी तो 70 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल एक पैरेललोग्राम के, 70 आ गया। सो ये एंगल मैं निकाल लिया 70 डिग्री। अब कुछ नहीं है, अगर तुम इस पॉइंट को तुम O मान लोगे तो तुमको दिखेगा कि इन ट्राइंगल EOS, ये EOS ट्राइंगल दिख रहा है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑल, क्या तीन ही तो एंगल होते हैं, सम ऑफ एंगल्स किसके बराबर होता है एक ट्राइंगल के अंदर? 180 डिग्री के बराबर होता है। सही बात है। तो x प्लस में 70 प्लस में 60, इस ट्राइंगल के अंदर देखो ना, x है एक एंगल 60 है, एक एंगल 70 है ट्राइंगल के अंदर। इस ट्राइंगल को मैं ऐसा बड़ा करके दिखाऊं तो ये एंगल x वाला जो है, सॉरी एंगल x वाला जो है वो O है, यहाँ पे S है, यहाँ पे E है, और ये 70 डिग्री दिया हुआ है, अभी निकाला, और ये 60 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा, अच्छा ये 180 के बराबर हो जाएंगे। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा? 130 डिग्री हो जाएगा, जो 80 के बराबर 180 के बराबर होगा, तो x आ जाएगा तुम्हारा कितना? 180 में से 130 माइनस करके, विच इज़ 50 डिग्री। सो दिस वाज सिंपल क्वेश्चन। इफ़ तुम इसको अलग अलग करके देख पाओ कि इसमें मेरे को ये अगर x निकालना है तो कोई तरीका नहीं निकालने का, सिर्फ एक ये ट्राइंगल था, और ट्राइंगल का तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अब मेरे को ये ट्राइंगल था निकालने के लिए, तो मैंने इस ट्राइंगल की दो साइड निकालने की कोशिश करी, दो एंगल्स। पहला एंगल मेरे को इसकी मदद से मिलता, या फिर ये भी कह सकते थे इस एंगल और इस एंगल को प्लस करके 180 होता है, तो डायरेक्ट इसको 60 लिख सकते थे। फिर ये एंगल मैंने निकाला इसका अपोजिट एंगल करके, बस दो निकल गए, तो एक एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है एक ट्राइंगल में, इस मेथड से। ओके, तो लिख देना, ईजी पीजी।